मैं एमएल सर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 26 पार्ट 2 मानव तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क यानी ब्रेन की संरचना। पिछले वीडियो में ब्रेन की बाह्य संरचना की बात करी थी। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्रेन की टीएस अनुप्रस्थ काट की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, मानव मस्तिष्क जो है पहले ही बताया, क्रेनियम यानी कपाल के अंदर 3 झिल्लियों के अंदर कोमल सुरक्षित भाग होता है और ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अग्र मस्तिष्क। कौन सा? अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन कहते हैं। क्या कहेंगे? फोर ब्रेन पहला। अब अग्र मस्तिष्क को फिर आगे बांटा गया 2 भाग में। कौन कौन सा? प्रमस्तिष्क। किसमें? प्रमस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क पश्च यानी सेरिब्रम और डाइएनसेफेलॉन, ये 2। अब देखिए, ये अग्र जो मस्तिष्क है, टोटल मस्तिष्क का कितना? 3/4। कितना हिस्सा है? लगभग 3/4 यानी लगभग 75% हिस्सा कवर करता है। 70 कितना? 70% हिस्सा। कितना नहीं, कितना? लगभग 70% हिस्सा कवर कर रहा है। कौन सा? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो है इसको 2 भागों में बांटा गया। कौन से में? प्रमस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क पश्च यानी सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन। ये जो भाग दिख रहा है यहां से लेके और यहां तक का जो भाग है, यहां से और यहां तक का जो भाग दिख रहा है, पूरा ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा किसको कवर कर रहा है? अग्र मस्तिष्क को। अब अग्र मस्तिष्क में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? प्रमस्तिष्क की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रमस्तिष्क की बात कर रहे हैं। प्रमस्तिष्क में आप देखें इस प्रकार की क्या है? खांच है और कंटक है। क्या है? खांच और कंटक यानी 2 चीजें पाई जा रही। इसमें क्या है? एक तो कंटक और दूसरी क्या है? खांच, या यूं कह सकते हैं कंटक का मतलब यानी उभार। और इन दोनों के कारण ये कैसा दिखाई देता है? अत्यधिक सम्मिलित। कैसा दिखाई दे रहा है? अत्यधिक सम्मिलित यानी फोल्ड। जैसे भाई साड़ी हम उसको फैलाते हैं तो काफी लंबी, लगभग 7 गज की होती है, लेकिन अब उसको फोल्ड करते हैं, उसकी घड़ी करते जाते हैं, छोटी सी हो जाती है। ऐसे ही इस प्रमस्तिष्क में क्या है? सम्मिलन यानी फोल्ड्स होते हैं। क्या है? फोल्ड्स होते हैं। अब इनके कारण इसका जो आयतन है, प्रमस्तिष्क का आयतन है, वो बहुत ज्यादा है। इसको खोले पूरे प्रमस्तिष्क को तो इसका आयतन बहुत ज्यादा हो जाता है। कम क्षेत्र में क्यों आ रहा है? फोल्ड्स के कारण, सम्मिलन के कारण। सम्मिलन किस कारण से बने? इसमें जो उभार और खांच दिखाई दे रही है उनके कारण इसमें सम्मिलन बनते हैं। दूसरी बात है, प्रमस्तिष्क में ये 2 भागों में, कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। एक भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और दूसरे को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध भी कह सकते हैं या फिर पिंड भी कह सकते हैं। बात एक ही है, यानी गोलार्ध कह लो या पिंड कह लीजिए, अथवा इसको कहेंगे दायां भाग। क्या कहेंगे? दायां भाग। इसको कहते हैं बायां भाग। दायां भाग और बाएं भाग में बटा होता है। इन दोनों पिंडों को बीच में एक पारदर्शी कोमल झिल्ली जोड़ती है। मजबूती से दोनों भागों को कौन जोड़ रही है? एक पारदर्शी कोमल झिल्ली, जो किसकी है? मेनली मुख्यतः इसमें क्या है? तंत्रिकाएं हैं। क्या है? तंत्रिकाएं। ये इसको कहते हैं महासंयोजक पिंड। महासंयोजक पिंड
यानी जो झिल्ली इस प्रकार जैसे चादर या झिल्ली जैसी संरचना है तंत्रिकाओं की, जो प्रमस्तिष्क के बाएं और दाएं भाग को जोड़ने का कार्य करती है, उसको क्या कहते हैं? महासंयोजक पिंड या कॉर्पस कैलोसम, या क्या कहेंगे? कॉर्पस कैलोसम। यानी दोनों भागों को जोड़ने वाले पिंड को हम क्या कह रहे हैं? महासंयोजक। सॉरी, दोनों जो आपस में दायां पिंड और बाएं पिंड को जोड़ने वाली जो चादर जैसी या झिल्ली जैसी जो संरचना है, उसको महासंयोजक पिंड या कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। ये दोनों को, ठीक। अब देखिए, ये जो पिंड है, बायां जो पिंड है, बायां पिंड या जो प्रमस्तिष्क का बायां भाग है, ये शरीर के दाएं भाग का नियंत्रण करता है। यानी नियंत्रण की यदि हम बात करें तो किस प्रकार से? दायां भाग बाएं शरीर के बाएं भाग का, और बायां पिंड शरीर के दाएं भाग। यानी हम ये कहें कि भाई दायां पिंड है, कौन सा? दायां पिंड किसका नियंत्रण करेगा? शरीर के बाएं भाग का नियंत्रण करता है। दायां पिंड किसको कर रहा है? बाएं भाग का। ऐसे ही तो फिर बायां पिंड किसका करेगा? दाएं भाग। इस प्रकार से प्रमस्तिष्क जो है उसका दायां पिंड शरीर के बाएं भाग का और बायां पिंड शरीर के दाएं भाग की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। प्रमस्तिष्क जो है इसके बाहरी भाग को, बाहरी जो भाग है इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये धूसर रंग का दिखाई देता है। कैसे रंग का दिखाई देता है? धूसर रंग का। प्रमस्तिष्क का जो बाहरी भाग है कौन से रंग का दिखाई दे रहा है? धूसर रंग का। आंतरिक जो भाग है, आंतरिक भाग कैसा दिखाई देता है? श्वेत रंग का। कैसा दिखाई दे रहा है? श्वेत रंग का दिखाई देता है। अब बात यह आती कि बाहरी भाग धूसर रंग का और आंतरिक भाग श्वेत रंग का क्यों दिखाई देते हैं? कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है मस्तिष्क का कॉर्टेक्स, ज्यादातर पूछा जाता है मस्तिष्क का कॉर्टेक्स भाग किस रंग का होता है, या तो ये पूछा धूसर रंग का, या ये पूछ लिया जाता है कि मस्तिष्क का या प्रमस्तिष्क का जो बाहरी भाग है वो धूसर रंग का क्यों दिखाई देता है। देखिए, जो प्रमस्तिष्क जो है या इनका पूरा जो मस्तिष्क किसका बना है? तंत्रिका कोशिकाओं का। तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। एक तरफ तंत्रिका कोशिका की हमने संरचना पहले बताई थी आपको, क्या है? डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स प्लस क्या होते हैं? सेल बॉडी, यानी कोशिका का। एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ क्या होता है? एक्सोन होता है, तंत्रिका। यानी एक तरफ तो शाखिक प्रवर्ध डेंड्राइट्स और कोशिका काय आता है, और दूसरी तरफ जो पूंछ जैसी संरचना दिख रही है अशाखित है, वो क्या है? एक्सोन है। अब ये जो दोनों यानी जो कोशिका जो काय है ये कैसे हैं? धूसर रंग के। कैसे रंग के हैं? धूसर रंग के हैं। और ये कैसे हैं? श्वेत रंग के। बैठी बात समझ? यानी तंत्रिका कोशिका और मस्तिष्क जो है उसमें अरबों तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, क्योंकि पूरे जो मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो नर्वस सिस्टम है उसकी जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या है? न्यूरॉन्स, यानी तंत्रिका कोशिका है। और तंत्रिका कोशिका का एक तरफ का भाग जिसमें कोशिका काय वाला भाग है वो धूसर रंग का है, एक्सोन वाला भाग है वो श्वेत रंग का है। ठीक। अब मैं कह रहा हूं मस्तिष्क का बाहरी जो भाग है वो धूसर रंग का, कॉर्टेक्स धूसर रंग का। आंतरिक भाग है जो मेडुला कहलाता है वो कैसा है? श्वेत रंग का दिखाई देता है। अब समझ आ गई क्यों दिखाई देता है बाहरी भाग धूसर रंग का? प्रमस्तिष्क का बाहरी भाग धूसर रंग का क्यों दिखाई दे रहा है? ये पूछा जाए उत्तर क्या होगा?
प्रमस्तिष्क के बाहरी भाग में तंत्रिका कोशिकाओं का कौन सा भाग, कोशिका काय पाया जाता है। यानी किसके कारण, तंत्रिका कोशिका, यानी न्यूरॉन्स के कोशिका काय के कारण धूसर रंग का दिखाई देता है। आंतरिक भाग में क्या है, जब बाहरी भाग में कोशिका काय डेंड्राइट्स आ गए तो आंतरिक भाग में क्या आएंगे, सीधी सी बात है एक्सोन आएंगे। क्या आ गए, एक्सोन। अब एक्सोन कैसे, श्वेत रंग के, इसके कारण आंतरिक भाग कैसा दिखाई देगा, श्वेत रंग का दिखाई देता है। आगे बात समझ। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये जो प्रमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क मैंने पहले कहा क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है, सर्वाधिक आयतन यही घेरता है मस्तिष्क, क्षेत्रफल ज्यादा आयतन दोनों चीजें। अब ये काम क्या करता है, प्रमस्तिष्क का मेनली कार्य क्या है, प्रमस्तिष्क देखिए दिमाग संबंधी मानसिक जो कार्य है, जैसे सोचना, तर्क करना, विचार करना या मनन करना, ये अध्ययन करना, ये सारी बातें, ये सारे कार्य किसमें, प्रमस्तिष्क में संपन्न होते हैं। इसके अलावा प्रमस्तिष्क समस्त ऐच्छिक पेशियां, कौन सी, ऐच्छिक पेशियों की क्रियाओं पर भी नियंत्रण करता है। ऐच्छिक पेशी मतलब जिन पेशियों की क्रिया हमारी इच्छा अनुसार होती है, जैसे हमारे हाथ पैरों की गति हमारी इच्छा के अनुसार हुई, मैं जो बोल रहा हूं इच्छा के अनुसार, आप जो सुनेंगे वो भी आपकी इच्छा के अनुसार है। सुनना देखिए अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ऐच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया में नहीं आती, किसमें आती है, ऐच्छिक क्रियाओं में आती। तो ऐसी समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का संचालन कौन करता है, प्रमस्तिष्क करता है। इसके अलावा देखिए प्रमस्तिष्क का जो अग्रभाग है, यहाँ ऐसे मध्य दो ऐसे पिंड पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, दो पिंड और पाए जाते हैं, प्रमस्तिष्क के बाहर पाए जाते हैं, इनको कहते हैं घ्राण पिंड। क्या कहेंगे, घ्राण पिंड या ओल्फैक्टरी लोब, क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी लोब। ओल्फैक्टरी जो लोब है या जो घ्राण पिंड है, ये किसका ज्ञान कराते हैं, गंध का ज्ञान, गंध का ज्ञान कराया जाता है, किसके द्वारा, घ्राण पिंडों के द्वारा। तो देखिए प्रमस्तिष्क की हम बात कर रहे थे, अग्र मस्तिष्क का प्रमुख भाग क्या है, प्रमस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क से पूरे मस्तिष्क का 3/4 हिस्सा घेरता है, और अग्र मस्तिष्क में भी सर्वाधिक जो क्षेत्रफल घेर रहा है वो कौन है, प्रमस्तिष्क घेर रहा है। अब जो प्रमस्तिष्क है कितने पिंडों में, दो पिंडों, मैंने बताया दो पिंडों में, कौन से पिंड, दायां पिंड और बायां पिंड, दोनों पिंडों को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम या महासंयोजक पिंड। संरचना जो दोनों पिंडों को जोड़ रही है क्या कहेंगे उसे, कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। ठीक, दोनों जो पिंड हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, उभार और खांच पाई जाती है, जिसके कारण वो अत्यधिक संवालित दिखाई देता है। तथा बायां जो पिंड है वो शरीर के दाएं भाग का, दायां पिंड है वो शरीर के बाएं भाग का नियंत्रण करता। हो गई ठीक बात। हाँ, तो मैं बात कर रहा था प्रमस्तिष्क की, किसकी, प्रमस्तिष्क की बात कर रहा था। प्रमस्तिष्क में मैं दायां जो शरीर, प्रमस्तिष्क का दायां पिंड है वो शरीर के बाएं भाग का, बायां पिंड है वो दाएं भाग का, और प्रमस्तिष्क का बाहरी भाग दूसरा रंग का, किसके कारण, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स के कोशिकाएं कारण, आंतरिक कैसा, श्वेत रंग का, किस कारण, तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका के एक्सोन यानी तंत्रिका के कारण दिखाई देता है। ये किसकी, प्रमस्तिष्क की संरचना। अब है अग्र मस्तिष्क पश्च, कौन सा, अग्र मस्तिष्क पश्च। अग्र मस्तिष्क पश्च देखिए, ये प्रमस्तिष्क का नीचे और पिछले हिस्से का भाग ऐसे एक अंडाकार पिंड दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं थैलेमस, और थैलेमस के नीचे ही क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। इसके नीचे यहाँ पे क्या है, ये जो हिस्सा है पूरा क्या है, हाइपोथैलेमस का है। और ये जो है थैलेमस और हाइपोथैलेमस किसमें, डायोसीन यानी दिक् गुहा, इन किसमें है, दिक् गुहा में स्थित है। और साथ में क्या बनाते हैं, ब्लड फ्लेक्सस बनाते हैं, ब्लड
फ्लेक्सस, क्या बनाते हैं, ब्लड फ्लेक्सस बनाते हैं, रुधिर कोटर। क्या है इसकी दिग्गुहा में, रुधिर कोटर है। अग्र मस्तिष्क यानी डायनसिफेलान, डायनसिफेलान की जो दिग्गुहा है और कौन से, ब्लड फ्लेक्सस यानी रुधिर कोटर, ये प्रमस्तिष्क के पश्च निचले हिस्से में यानी मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क के बीच में स्थित होते हैं। एक गुहा है, उसमें इनकी दिग्गुहा और ब्लड कोटर ये स्थित होते हैं। अब इसको दो भागों में, थैलेमस यानी चेतक, जिसे हिंदी में कहते हैं चेतक, ये बहुत ही कैसा संवेदी भाग, कैसा है, संवेदी भाग, और सुख और दुख यानी पीड़ा और खुशी इनका ज्ञान कराता है। जो दुख का व्यवहार है, खुशी का जो व्यवहार है, उनको व्यक्त करने या नियंत्रण करने का काम किसका है, थैलेमस का। अंडाकार, ये जो अंडाकार भाग दिखाई दे रहा पूरा, ये क्या है, थैलेमस कहलाता है। क्या कहलाएगा, थैलेमस या चेतक, जो कैसा बहुत ज्यादा संवेदी है और किसका, दुख, पीड़ा और काम, इनके व्यवहार, दुख, पीड़ा और काम मतलब लैंगिक जो उत्तेजना है, इनका नियंत्रण थैलेमस करता है। इसी के नीचे ये जो लटका हुआ जो भाग दिख रहा है, क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस या अधस चेतक। अधस चेतक में पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। अब ये जो पीयूष ग्रंथि है, क्या है, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोनों पर नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से निरोधक और उद्दीपक दोनों प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, जिनके द्वारा पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों पर नियंत्रण किया जाता है। यानी एक तो हाइपोथैलेमस का काम क्या होगा, पीयूष ग्रंथि पर है। दूसरा देखिए, हाइपोथैलेमस जो है इसमें ताप नियमन केंद्र होता है। कौन सा, ताप नियमन केंद्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि मस्तिष्क में ताप नियमन केंद्र या ताप नियंत्रण केंद्र कहां पर स्थित होता है, तो उत्तर क्या है, हाइपोथैलेमस। किसमें है, हाइपोथैलेमस। दूसरा देखिए, इसके अलावा ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब का नियंत्रण भी यही करता है। क्या कर रहा है, ताप नियंत्रण कर रहा है, रुधिर दाब नियंत्रण कर रहा है। इसके अलावा शरीर में जो तरल है, संपूर्ण शरीर में जो लिक्विड है, उसकी मात्रा का नियमन भी हाइपोथैलेमस ही करता है। तो इस प्रकार से यदि अग्र मस्तिष्क के कार्य पूछे तो उसमें प्रमस्तिष्क के कार्य भी लिखने और डायनसिफेलान के भी लिखने। ठीक, इस प्रकार से अग्र मस्तिष्क की संरचना होगी, पूरी हो गई। नेक्स्ट देखें, कौन सा, मध्य मस्तिष्क। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन या मेसेनोसिफेलान, मिड ब्रेन या मेसेनोसिफेलान। इसमें हमने उस समय बताया दो भाग थे, कौन कौन से, पिंड चतुष्ठी, पिंड चतुष्ठी और प्रमस्तिष्क वृंतक, दो। पिंड चतुष्टी है, इनको कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। क्या कहेंगे, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। किसको, पिंड चतुष्टी को। इसको क्या कहते हैं, सेरिब्रम पेंडिका, प्रमस्तिष्क वृंतक। अब ये जो है पिंड चतुष्टी, इसमें दो तो सुपीरियर
सुपीरियर ऑप्टिक लोब। ये तो कितने हैं, दो ये होते हैं, और दो ही होते हैं इंफीरियर ऑप्टिक लोब। कुल मिला के कितने पिंड चतुष्टय का मतलब क्या, 2 + 2, 2 ये और 2 ये बराबर कितने, 4। ऐसे 4 पिंड होते हैं, 2 सुपीरियर ऑप्टिक लोब और 2 इंफीरियर ऑप्टिक लोब। ये इस प्रकार, ये जो पिंड है इनका काम क्या है, दृष्टि व श्रवण, संवेदना, ग्रहण करना। यानी ये जो पिंड है मुख्यतः किससे, दृष्टि से संबंधित होते हैं। इसलिए देखो ऑप्टिक, ऑप्टिक का मतलब क्या है, दृष्टि या दृक तंत्रिकाएं जो होती हैं वो ऑप्टिक नर्व कहलाती हैं, उन्हीं से नाम है ऑप्टिक लोब। तो ये उनका मुख्य काम किससे, देखने से संबंधित है, लेकिन ये श्रवण सुनने में भी सहायक होते हैं। अब दूसरे प्रमस्तिष्क व्रंतक, ये क्या करते हैं, मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने वाले तंतु, मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने वाले तंतु, इनको सेरेब्री क्रूरा भी कहते हैं। क्या कहेंगे, सेरेब्री क्रूरा भी कहते हैं। तंतु जैसी संरचना, क्या है, तंतु जैसी संरचना, मस्तिष्क और मस्तिष्क को मेरुरज्जु के साथ जोड़ने का कार्य करते। मस्तिष्क में जैसे अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है, इनकी जो विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने वाले तंतु हैं। तो मध्य मस्तिष्क या मीजेनोसेफेला में दो गए, पिंड चतुष्टय और प्रमस्तिष्क व्रंतक। क्या हो गए, पिंड चतुष्टय और प्रमस्तिष्क व्रंतक हो गए। तो ये आपस में देखो, पिंड चतुष्टय में 4 पिंड, इसलिए नाम क्या हो गया, पिंड चतुष्टय। दूसरा इसका क्या कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक। और 4 लोब है, 2 कौन कौन से, 2 सुपीरियर ऑप्टिक लोब और 2 इंफीरियर ऑप्टिक लोब, जो किससे संबंधित है, दृष्टि से। प्रमस्तिष्क व्रंतक क्या है, सूक्ष्म सूक्ष्म तंतु है जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, और उन्हें सेरेब्री क्रूरा भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, तीसरा जो भाग है कौन सा, हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन, इसके 3 भाग में, पहला है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या सेरिब्रम, अनुमस्तिष्क, अनुमान तो पीछे, यानी पीछे का जो भाग, ये जो दिख रहा है आपको, ये गोलाकार जो दिख रहा है इस प्रकार, और इसमें भी क्या है, खांच और रेखाएं ऐसे इस प्रकार की रेखा, इनको, ये जो रेखाएं दिख रही है ना, इनको कहते हैं प्राण वृक्ष। क्या कहते हैं, प्राण वृक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे इनको, प्राण वृक्ष। ये जो प्राण वृक्ष, जिसके कारण इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, मस्तिष्क के कहां पे, पिछले हिस्से में, पिछले हिस्से में, और कैसा दिखाई देता है, संवलित दिखाई देता है। कैसा है, संवलित, और इसमें संवलन रेखाएं, संवलन रेखाएं क्या बनाती है, प्राण वृक्ष, किसका निर्माण करती है, प्राण वृक्ष का निर्माण। इसका जो कार्य क्या है, शरीर संतुलन, क्या काम करता है, शरीर संतुलन और पेशियों की क्रियाओं पर नियंत्रण, पेशियों की क्रियाओं पर नियंत्रण, ये मुख्य। पिछले हिस्से में जो अत्यधिक संवलित गोलाकार सा भाग दिखाई दे रहा है, क्या कहलाता है,
मस्तिष्क, जिसमें सम्मिलन रेखाएं मिलकर क्या बनाती है, प्राण वृक्ष बनाती है। कार्य क्या है, शरीर संतुलन और पेशियों की क्रियाओं पर नियंत्रण करना, ये इसके मुख्य काम। दूसरा इसका जो भाग है कौन सा, पोन्स वैरोलाई, ये भी क्या है, संयोजक तंतु। क्या चीज है, संयोजक तंतु। ये जो संयोजक तंतु है मस्तिष्क को किससे, मेरुरज्जु से जोड़ते हैं। मुख्य जो काम क्या है का, मस्तिष्क को किससे जोड़ना, मेरुरज्जु से जोड़ने का काम कौन से करते हैं, पोन्स वैरो। इसके अलावा पोन्स वैरोलाई में श्वसन अनुचालन केंद्र, यानी श्वसन अनुचालन, या इसे क्या कहते हैं, संवातन केंद्र भी होता है। यानी पोन्स वैरोलाई का एक काम तो क्या है, मस्तिष्क को मेरुरज्जु के साथ जोड़ना। इसके अलावा मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने में भी सहायक होते हैं। साथ में क्या पाया जाता है, इसमें पोन्स वैरोलाई में क्या पाया जाता है, श्वसन संवातन केंद्र। क्या है, श्वसन संवातन केंद्र भी किसमें, पोन्स वैरोलाई में पाया जाता है। इसके अलावा ये लार का सीक्रेशन, किसका, लार का सीक्रेशन और आंसुओं का सीक्रेशन, स्त्रवण, आंसू स्त्रवण और लार स्त्रवण, इनका नियंत्रण भी पोन्स वैरोलाई करता है। क्या करेगा, पोन्स वैरोलाई क्या, श्वसन अनुचालन केंद्र एक तो, यानी श्वसन क्रिया का नियंत्रण करता है, दूसरा लार सीक्रेशन और अंशु से आश्रु सीक्रेशन, इनका काम भी करता है। पश्च मस्तिष्क का तीसरा भाग क्या है, मेड्यूला ओब्लांगेटा। मेड्यूला ओब्लांगेटा पश्च भाग, कौन सा है, पश्च भाग। तो कैसा है, सक्रा नलिका कार, कहां पे, मेरुरज्जु स्थित, कहां पे, मेरुरज्जु व पश्च मस्तिष्क के मध्य, कहां पे, मेरुरज्जु और पश्च मस्तिष्क के मध्य स्थित है। और कार्य क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। क्या करेगा, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता। इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसे हृदय का धड़कना, उत्सर्जन, पाचन, ये इस प्रकार की जो क्रियाएं तथा विभिन्न पेशियों की क्रमानुकुंचन गति, नलिकाओं में जो क्रमानुकुंचन गति होती है, उन सब का नियंत्रण कौन करता है, मेड्यूला ही करता है। इसलिए क्या कहें, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। ठीक, इसके अलावा देखिए एक और, भूख और प्यास। अभी मैंने उसकी बात नहीं, बीच में छोड़ दी थी। भूख और प्यास का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, भूख और प्यास का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, इस इतना बता दूं, अग्र मस्तिष्क का कोई भाग है। आप, मैं ये प्रश्न क्वेश्चन छोड़ रहा हूं आपके लिए इस वीडियो में, आप इसको क्या करें, प्रश्न खोजें। नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो उसमें मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगा कि शरीर मस्तिष्क में भूख और प्यास केंद्र कहाँ पर स्थित होता है। ठीक, ये आप, धन्यवाद। इसके बाद जो बच रहा है, यानी केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है उसका कौन सा, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट वीडियो में कौन से पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड। धन्यवाद।